हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू विश अपॉन मी के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्यूराई गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा होता है। सीओ अपनी पेशेंट के साथ खड़ी होती है। ग्यूराई की स्पीड में गाड़ी आते हुए देख के वो डर जाती है और गिर जाती है अपने पेशेंट के साथ। उन लोगों के गिरने के बाद भी ग्यूराई अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। और जब सीओ उसको हॉस्पिटल में देखती है तभी वो उसकी गाड़ी को दौड़ करके उसका शीशा तोड़ देती है। ये देख के ग्यूराई कहता है, आंटी क्या तुम पागल हो, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तुमने। और जैसे ही आंटी शब्द सीओ सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बात बहस होने लगती है। उसके बाद ताइसिक आकर के ग्यूराई को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और वो ग्यूराई को पूरा हॉस्पिटल दिखाते हैं और ग्यूराई देखता है कि पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट ही पेशेंट एडमिट होते हैं। ग्यूराई इस माहौल को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद ताइसिक एक पेशेंट के पास जाता है और उस पेशेंट से कहता है कि हम आपकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। इस पेशेंट का नाम मिस्टर किम होता है। उसके बाद ताइसिक ग्यूराई को एक गाड़ी देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। क्योंकि ग्यूराई की गाड़ी का शीशा टूट गया था इसलिए वो इस गाड़ी को देते हैं। सीओ देख लेती है उन्हें जाते हुए। उसके बाद गाड़ी में ताइसिक ग्यूराई से कहता है, क्या तुम इस डॉगी को हमेशा अपने साथ लिए रहते हो? ग्यूराई कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो दोनों एक घर पे पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है। दरवाजा नहीं खुलता तो ग्यूराई दीवार कूद के उस घर में चला जाता है। उसके बाद ग्यूराई वहां पे देखता है कि एक लेडी बैठी होती है जो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है और वो लेडी हमें काफी ज्यादा परेशान दिख रही होती है। ग्यूराई उसे देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और वो फिर बाहर आ जाता है और वो दोनों वेट करते हैं गेट के खुलने का। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम उस लेडी की फैमिली को देखते हैं जो काफी ज्यादा शांत होती है। ये लोग आपस में ज्यादा बात नहीं करते हैं और इधर पे ताइसिक और ग्यूराई गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कब दरवाजा खुले। उसके बाद ये लोग आपस में कहते हैं कि ये लोग इतने अजीब हैं, कहीं भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुखजुन के ग्रुप वाले हायुन को पकड़ लेते हैं तो वो लोग उससे पैसे की डिमांड करते हैं तो वो कहता है कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसकी बातें सुनने के बाद सुखजुन का बॉस कहता है कि तुम्हें ग्यूराई का पता करके मुझे बताना होगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद ताइसिक उस लेडी के हस्बैंड से बात करके बोलता है कि इसके जो पुराने मालिक है वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं और ये उनकी आखिरी इच्छा है, वो यहाँ पे आके कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये घर हमें कुछ दिन के लिए दे दें। तभी वो आदमी कहता है कि हम ये घर बेचने वाले हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद। तो ग्यूराई कहता है अगर आप बेचने ही वाले हैं तो कुछ दिन पहले बेच दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। ये घर पहले मिस्टर किम का हुआ करता था। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं पहले, लेकिन इस लेडी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे काफ़ी ज़्यादा लगा दिए होते हैं जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी गरीब हो जाते हैं, इसलिए इनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। सीन हमारा उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्यूराई ऐसे बिहेव करता है कि उसे भूख नहीं लगी और वो उन लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्यूराई को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। ग्यूराई हमेशा से अकेला रहा है इसलिए उसे हमेशा अकेला ही रहना पसंद होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कैंसर पेशेंट होती है जो गाना गा रही होती है। तभी एक लेडी आकर के कहती है, मेरे पति को कैंसर है और तुम गाना गा रही हो। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी ग्यूराई आके उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों नहीं मानती, उसके बाद भी लड़ रही होती है। ग्यूराई इस तरह के माहौल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है तो हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता है कि अब वो दोबारा लौट के नहीं आएगा और ये सब ताइसिक देख रहे होते हैं। उसके बाद ग्यूराई वहाँ से अपनी गाड़ी लेके चला जाता है और रास्ते में वो अपने डॉगी से बात कर रहा होता है कि मैं भी हमेशा अकेला रहा हूँ, तुम भी हमेशा अकेले रहे हो। उसके बाद सीन हमारा मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ग्यूराई और ताइसिक उसी घर के सामने सफाई कर रहे होते हैं और उस आदमी की गाड़ी भी साफ करने लगते हैं। वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि 7 दिन पहले ही वो अपना घर बेचते हैं और वो लोग उसकी वाइफ के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी भेजते हैं। वो दोनों ये सब मिस्टर किम के लिए कर रहे होते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूराई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस साफ कर रहा होता है। सीओ को ये देख के काफ़ी बुरा लगता है कि उसने उसकी गाड़ी तोड़ दी है। सीओ ग्यूराई से बात करने की कोशिश करती है, कहती है मैंने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी है, मैं तुम्हारी गाड़ी बनवा दूंगी, वो कितने की है? तो ग्यूराई उसे बताता है कि वो 1800 वॉन की है। ये सुनते ही सीओ काफ़ी शॉक हो जाती है कि इतनी महंगी गाड़ी है वो। उसके बाद सीओ वहाँ से कुछ भी बिन बोले चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम ग्यूराई को देखते हैं जिसे ताइसिक मैसेज दिखा रहा होता है कि उन लोगों ने घर 1 हफ्ते से पहले ही छोड़ दिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर किम को उनके पुराने घर में ले जाया जाता है और उसके घर को मिस्टर किम के हिसाब से ही डेकोरेट किया जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस में मिस्टर किम को उनके घर ले जाया जा रहा होता है जिसमें कि ताइसिक ग्यूराई से कहते हैं कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ क्योंकि हमारे साथ एक पेशेंट है। तो ग्यूराई कहता है कि वैसे भी वो मरने वाले हैं और इसमें तेज चलाने वाली कौन सी बात है। ताइसिक को ये बात सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाता है और एम्बुलेंस में मिस्टर किम भी होते हैं और सीओ भी होती है जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है। ताइसिक ग्यूराई को एम्बुलेंस रोकने के लिए कहते हैं। जब एम्बुलेंस रुकती है तो ताइसिक बाहर निकाल के ग्यूराई को काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं। कहते हैं जब सभी मरने वाले हैं तो तुम क्यों नहीं मर जाते।
तो ग्यूराई कहता है जब मैं मरने वाला था तो आपने मुझे क्यों बताया। ये सारी बातें सीओ भी सुन रही होती है और वो ताइसिक से कहती है कि ज़्यादा लड़ाई ना करिए। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम उस फैमिली को देखते हैं जिन्होंने नया घर ले लिया होता है और वो लोग उस घर में रहने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर किम को देखते हैं जिनको उनके घर में ले आया जाता है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे विंडो के पास लेटा दो। वहाँ से परसिमन का पेड़ दिखता है जो देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। विंडो के पास लेटते ही मिस्टर किम कहते हैं जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तो इस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा फल आते थे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगा करते थे। ये सारी बातें ग्यूराई सुन रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं और हम देखते हैं कि सचिन पुलिस वालों से उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि वो ग्यूराई के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उससे वहाँ से कुछ भी नहीं पता चलता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम मिस्टर किम के घर पे देखते हैं जहाँ पे ताइसिक और सीओ खाना खा रहे होते हैं और ग्यूराई अकेले बैठा हुआ होता है। तो ताइसिक को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि उन्होंने ग्यूराई को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। और फिर थोड़ी देर बाद ताइसिक ग्यूराई के पास आते हैं और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसे इतना कुछ कह दिया। ताइसिक के जाने के बाद वहाँ पे सीओ आती है और वो ग्यूराई से कहती है तुम इतना अकेले क्यों रहते हो और इतना सैड भी रहते हो, तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा पैसा है। तो ग्यूराई कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो सीओ कहती है झूठ मत बोलो, उस दिन मैंने तुम्हें एक्सीडेंट वाली घटना पे देखा था कि तुम किस तरह पैसे उड़ा रहे थे। और इस पे ग्यूराई कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ग्यूराई मिस्टर किम के पास जाता है और कहता है कि आपको मरने से डर नहीं लगता, मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे तो जीवन से डर लगता है। उसके बाद मिस्टर किम ग्यूराई का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ पे लेके आए। मिस्टर किम के हाथ पकड़ने से ग्यूराई को अपनापन सा महसूस होता है क्योंकि इससे पहले उसका किसी ने इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को दिखाया जाता है। सीओ मिस्टर किम के पास आती है और मिस्टर किम देखते हैं कि परसिमन के पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा फल लगे होते हैं और ये देख के ताइसिक भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ये फल अचानक से कहाँ से आ गए। उसके बाद सीओ ताइसिक को बताती है कि ये सब ग्यूराई ने किया है, उसने रात में थर्माकोल पे कलर करके पेड़ों पे इन सबको लगाया है और इस वक्त वो सो रहा है। वो मिस्टर किम की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। वो इतना बुरा भी इंसान नहीं जितना हम लोग उसे समझते थे अब तक। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूराई हॉस्पिटल में मिस्टर किम का सामान लेने के लिए जाता है। तभी उसका कुत्ता भागने लगता है और ग्यूराई उसका पीछा करने लगता है। तभी ग्यूराई एक रूम के पास पहुंचता है जो कि लॉक होता है और तभी ग्यूराई उस रूम को खोलने ही वाला होता है कि वहाँ पे ताइसिक आ जाते हैं और वो ग्यूराई को कहते हैं कि दोबारा कभी भी इस रूम को ओपन करने की कोशिश मत करना। तो ग्यूराई पूछता है कि ऐसा इसमें क्या है, तो ताइसिक कहते हैं तुम जानना चाहते हो इसमें क्या है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।